तो आज जो 3D पैकिंग में दो तरह की पैकिंग हमारी बचती थी, जो AB टाइप की पैकिंग थी और ABC टाइप की पैकिंग थी, वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। हमने इससे पहले 3D पैकिंग एक तरह की पढ़ी है, उसका नाम था AAA टाइप की पैकिंग। उसमें हमने देखा था कि हमारी जो पहली लेयर है वो एग्जैक्टली जो दूसरी लेयर होगी वो सेम पहली लेयर की तरह होगी और तीसरी लेयर जो होगी वो भी सेम पहली ही तरह की होगी। मोर ओवर उस पैकिंग को हमने सिक्योर पैकिंग इस वजह से बोला था बिकॉज जो पहली लेयर का एटम होगा, पहली लेयर के एटम और दूसरी लेयर के एटम बिल्कुल एक दूसरे के साथ वर्टिकली अलाइन होंगे, वर्टिकली अलाइन थे। दैट्स वाई उस पैकिंग को हमने सिक्योर पैकिंग बोला था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, और इसको अगर आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी तो यही चीजें आप बोर्ड पे देख पाएंगे, वरना आपके लिए देखना या समझना बड़ा ही टफ होगा इस लेक्चर को। तो आप अपनी पावर को स्ट्रांग कीजिए और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं बड़े सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखेंगे हम। तो हम डिस्कस करेंगे दो 3D पैकिंग में, एक है हमारी AB टाइप की पैकिंग और एक है हमारी सेकंड ABC टाइप की पैकिंग। अच्छा, तो 3D पैकिंग AB टाइप और ABC टाइप की पैकिंग है। इसमें जो हमने पहली लेयर लेनी है, पहली लेयर का नाम क्या है? A लेयर। तो जो हमने पहली लेयर लेनी है वो हमने स्क्वायर लेयर नहीं लेनी, वो हमने स्क्वायर पैकिंग वाली लेयर नहीं लेनी, वो हमने हेक्सागोनल पैकिंग वाली लेयर लेनी है। मेरा कहने का मतलब है जो हम पहली लेयर ड्रा करेंगे, पहली लेयर हम ड्रा करेंगे, मतलब जो पहली लेयर होती है वो 2D वाली लेयर होती है। पहली लेयर 2D होती है तो फिर उसके बाद दूसरी लेयर ऊपर आती है तभी 3D बनती है। मतलब जो पहली लेयर होगी 2D वाली वो हेक्सागोनल लेयर लेनी है, ना कि वो हमने स्क्वायर। अगर वो हम स्क्वायर ले बैठे तो वो बन जाएगी हमारी स्क्वायर पैकिंग। तो हमने पहली लेयर लेनी है जो ए, वो हेक्सागोनल लेयर लेनी है। हम लेंगे हेक्सागोनल लेयर, और हेक्सागोनल पैकिंग वाली लेयर ऐसे बनती है, हमें पढ़ा है कल कि जो हेक्सागोनल पैकिंग वाली लेयर होती है वो इन बिटवीन एटम अलाइन होते हैं। ये हम हेक्सागोनल पैकिंग कर रहे हैं, ये हमारी हेक्सागोनल पैकिंग वाली लेयर बन रही है। ठीक है, ये हमारी हो गई 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग वाली लेयर। अच्छा, अब इस लेयर को हम बोल देते हैं, ये जो हमारे एटम हैं, इन सभी एटम का नाम क्या है? ए है। इन सभी एटम का, क्योंकि हमारी पहली लेयर के एटम का नाम ए है, तो हमने कहा ये सफेयर, जो भी हमने सफेयर बनाए हैं यहां पे, ये सारे के सारे सफेयर, इनका नाम क्या है? ए। अच्छा, सफेयर का नाम ए करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है किसी भी सफेयर के बीच कोई ना कोई स्पेस खाली है, कहीं ना कहीं स्पेस हमें खाली दिखाई दे रही है। अच्छा, जो हमारे दो तरह की खाली स्पेसेस हैं, हमने कहा कि ये वाला एक अपर साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा, ठीक है, और एक लोअर साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसी स्पेस है। जो ये वाली स्पेस है, इन स्पेस को हम वॉइड्स भी बोलते हैं। इस स्पेस को मैं डार्क कर रहा हूं, इन सभी स्पेस को मैं क्या कर रहा हूं? डार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये वाली सारी की सारी स्पेस को मैं डार्क कर रहा हूं। ऐसा बुक पे नहीं है, मैं अपने ही तरफ से बना के बता रहा हूं आपको समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, ये सब स्पेसेस को मैं कर रहा हूं डार्क। यहां भी मैंने किया डार्क और यहां भी मैंने किया डार्क। ठीक है, और जो ये वाली स्पेस थी, इस स्पेस को डार्क नहीं किया हुआ है, इस स्पेस को जैसा है वैसा का वैसा ही मैंने रखा है। अच्छा, इन स्पेस को हमने पढ़ा था, इन स्पेस को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम है उसका? वॉइड्स। ठीक है, और जो ऐसे वाले वॉइड हैं उन वाइड का नाम है ए वाइड, स्मॉल ए, और जो ऐसे वाले वाइड हैं जिनको मैंने डार्क किया हुआ है, डार्किश वाइड, उन वाइड का नाम क्या है? बी वाइड। ठीक है, अब आपको ये तो हमारी ए लेयर बन गई, और ए लेयर में भी हमने हेक्सागोनल पैकिंग करके बनाई है। अगर स्क्वायर पैकिंग होती तो इसी के नीचे दूसरा एटम होता। यहां तक क्लियर है? अब हमने बी लेयर बनानी है। अगर हम ए लेयर बनाते, अगर हम इसी के ऊपर एटम रख देते, अगर सेम सिमिलर इसी के ऊपर एटम रखते तो हमारा ए के ऊपर एक और सिमिलर ए की तरह लेयर बन जाती। ठीक है, तो वो ए टाइप की पैकिंग फिर से हो जाती हेक्सागोनल को लेके। लेकिन हम बी तरह की लेयर लगाना चाहते हैं, और मैंने कल आपको समझाया था कि जो बी तरह की लेयर होगी, बी टाइप की लेयर, वो ए टाइप की लेयर से अलग होने वाली है। मतलब जैसी ए टाइप की लेयर बनाई है वैसी अब बी टाइप की लेयर नहीं होगी, कुछ अलग तरह की होगी।
तो जो ए टाइप के वॉइड दिखाई दिए हमें ए लेयर में या बी टाइप के वॉइड दिखाई दिए हमें बी लेयर में, आप इनमें से किसी भी एक वॉइड को सेंटर मानेंगे और उसके ऊपर आप बी लेयर का स्फीयर रखेंगे। ठीक है, समझिए, किसी भी एक वाइड को, जरूरी नहीं कि आप स्पेसिफिकली ए को मानिए या बी को मानिए, किसी भी एक वाइड को आप सेंटर मानिए और उसके ऊपर स्फीयर ड्रा करने की कोशिश कीजिए। मैं करता हूं डार्क वाइड जितने भी हैं जिनका नाम है बी टाइप के वाइड, मैं बी टाइप के वाइड को क्या करता हूं, सेंटर मानता हूं और क्या करता हूं, उसके ऊपर स्फीयर ड्रा करने की कोशिश करता हूं। ये किया जी मैंने स्फीयर ड्रा। क्लियर है? देखिए, आराम से देखिए, क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने ये किया है एक और स्फीयर ड्रा। ठीक है, देखते जाइए। अब यहां भी मैंने किया है, ये देखिए स्फीयर ड्रा। ठीक है, अब यहां ये डार्क, इसको सेंटर माना और ये मैंने किया है स्फीयर ड्रा, और यहां एक सेंटर माना और इस सेंटर के ऊपर मैंने किया है एक स्फीयर ड्रा। ठीक है, अब मैंने पहले ही कहा था कि जब तक आपकी पावर स्ट्रांग नहीं होगी इमेजिन करने की, तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। आराम से आपने देखा, मैंने बी टाइप की वाइड, बी वाइड के ऊपर बी टाइप की लेयर बनाई, बी वाइड के ऊपर बी टाइप की लेयर बनाई। जैसे ही मैंने बी वाइड के ऊपर बी टाइप की लेयर बनाई, देखिए जैसे ही बी टाइप के ऊपर लेयर बनाई, बी वाइट के ऊपर बी टाइप की लेयर बनाई मैंने, ठीक है, बी वाइट के ऊपर, डार्क वाइट के ऊपर बी लेयर बनाई मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ क्या, यहां भी हम ड्रा कर सकते हैं, इधर भी है। ठीक है, इधर भी होगा ना, ये डार्क इधर भी तो होगा, इधर भी एटम होंगे, तो इधर भी हम ड्रा कर सकते हैं, इधर भी हम ड्रा कर लेंगे। चलिए बढ़ाइए इसे आगे, इधर भी हम ड्रा कर लेते हैं ये। ठीक है, आप बनाइए, अपने नोटबुक पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही बी वाइड के ऊपर हमने बी टाइप की लेयर बनाई, हमें दो और तरह के वाइड दिखाई देगी, हमें और दो और तरह के वाइड दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से वाइड दिखाई दे रहे हैं आप जरा देख लीजिए। देखिए, एक वाइड ये है, ये बीचों बीच एक वाइड ये है, जो कि बिल्कुल ए वाइड और बी वाइड की तरह है। ए वाइड ऐसा था और बी वाइड कैसा था, बी वाइड तो ऐसा था, बी वाइड ऐसा था। ठीक है, ए और बी वाइड की तरह ही ये वाला वाइड है, ये वाला वाइड। ठीक है, जैसे ही हमने लेयर बनाई, ए और बी वाइड की तरह ही एक और वाइड निकल के आया, और उस वाइड को अब हम कहते हैं, क्या नाम है, सी वाइड। उस वाइड का नाम हमने दे दिया कि जी इस वाइड का नाम क्या है, सी। ठीक है, आप नोटबुक पे बनाएंगे, आपको क्लियर होगा इस वाइड का नाम क्या है, सी वाइड। ये है सी वाइड, ये है सी वाइड। ठीक है, अब एक और तरह का वाइड भी है, चौथी तरह का वाइड भी है, जो कि क्या है, ये, जो कि ये है, जो कि ये था, ऐसा था, ऐसा था, और यहां से भी कट हो गया, यहां से भी कट हो गया स्फीयर से, यहां से भी कट हो गया स्फीयर से। देखिए ये, इस वाइड का नाम क्या है, इस वाइड का नाम है डी टाइप ऑफ वाइड। ठीक है, अब यहां तक आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अपनी नोटबुक पे देखेंगे, ये 3 डायमेंशनल पैकिंग है। 3 डायमेंशनल पैकिंग को रिप्रेजेंट करना बड़ा टफ है, नोटबुक पे बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये डी टाइप और सी टाइप के वाइड पे ही हमने लेयर लगानी है। देखिए अब कैसे लेयर लगानी है। अगर मैं सी टाइप के वाइड को, अगर मैं सी टाइप के वाइड को सेंटर मानता हूं, सी टाइप के वाइड को मानता हूं सेंटर, ये है हमारा सी टाइप का वाइड। सी टाइप को वाइड को मानता हूं सेंटर, और सी वाइड के ऊपर लगाता हूं एक स्फीयर, सी को सेंटर मान के। ठीक है, अगर मैं सी को सेंटर मानता हूं, आप सोचिए, खुद सोचिए, एक और ब्लैक पेन ले लीजिए, कोई और ग्रीन पेन ले लीजिए, सी के ऊपर एक और स्फीयर ड्रा करने की कोशिश कीजिए। सी के ऊपर, ये सेंटर था ना, सी के ऊपर स्फीयर ड्रा किया, और जैसे ही मैंने सी के ऊपर स्फीयर ड्रा किया है, जैसे ही सी के ऊपर स्फीयर ड्रा किया है, सेम बिल्कुल 100% सिमिलर ए तरह की लेयर वाला स्फीयर ड्रा हो गया। जैसे ही सी वाले वाइड के ऊपर स्फीयर ड्रा किया, जैसी हमारी ए लेयर थी वैसी ही एक और लेयर बन गई। सच टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज ए बी टाइप पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग। मेरा कहने का मतलब ये था, सी वाइड भी निकल के आए, डी वाइड भी निकल के आए। जैसे ही सी वाइड के ऊपर एक और स्फीयर ड्रा करने की कोशिश की, सी वाइड को सेंटर मान के एक और स्फीयर ड्रा करने की कोशिश की, हमारी जो एक और लेयर बन गई, और वो लेयर बिल्कुल वर्टिकली अलाइन है, बिल्कुल सिमिलर लेयर है ए लेयर की तरह। तो इसका मतलब वो वाली लेयर और पहले वाली लेयर सेम है, और इस टाइप की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। ए बी
ए बी टाइप पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है, पूरा नाम, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है हमारी मोलिब्डेनम हो गई, बेरिलियम हो गई, एटसेट्रा, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और देखिए डी टाइप का वाइड भी था हमारे पास, तो अब हम क्या करते हैं, डी टाइप के वाइड पे, ये है हमारा डी टाइप का वाइड। डी टाइप के बाद आप नोटबुक पे बनाएंगे, जब तक नहीं तब तक ये क्लियर नहीं होने वाला, 100% गारंटी है। डी टाइप के वाइड के ऊपर अगर डी टाइप के वाइड को सेंटर मान के सफेयर ड्रा करेंगे आप, तो ना ही ए वाली लेयर की तरह आपको ड्रा होगा सफेयर, ना ही बी की तरह एक अलग तरह की लाइन, एक अलग तरह का सफेयर ड्रा हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ सफेयर इज नॉन एज सी एंड सच टाइप ऑफ पैकिंग इज नॉन एज एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। और इस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। अच्छा, अब अगर आपको ये क्लियर नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको एक और वे से भी क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपके सामने। फिलहाल इसको आप अपनी नोटबुक पे साथ साथ बनाइए, बना के आपको क्लियर होने वाला है कि क्या है ये, किस तरीके से ये बना, ठीक है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ए लेयर ड्रा कीजिए। ए लेयर ड्रा करने के बाद दो तरह के वाइड दिखाई देंगे, दोनों वाइड सिमिलर हैं, ट्राइंगुलर शेप के हैं, लेकिन उनका नाम कुछ और होगा, बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन ट्राइंगुलर शेप के हैं, ऐसे ट्राइंगुलर शेप के वाइड हैं, ट्राइंगुलर शेप के वाइड हैं, लेकिन दोनों वाइड एक ही तरह के हैं। उनमें से कोई एक वाइड उठा लो, उस पे सफेद ड्रा करो, फिर से दो वाइड निकल के सामने आएंगे। एक वाइड पहले दो वाइड की तरह होगा और एक वाइड कुछ अलग तरह का होगा। अगर पहले उस वाइड के ऊपर जो पहली तरह का वाइड था उसको सेंटर मान के सफेद ड्रा कर गए, तो ए बी टाइप में पैकिंग हो जाएगी। अगर एक डी वाइड के ऊपर सेंटर उसको मान के सफेद ड्रा कर गए, तो एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग हो जाएगी। चलिए इसे एक और तरीके से भी हम समझने की कोशिश करते हैं, एक और वे से भी सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये खिचड़ी आपको यहां पे जो बनाई थी ये समझ नहीं आई, तो एक और वे से मैं बताता हूं आपको, वो देखिए। देखिए, 3 डायमेंशनल पैकिंग करने के लिए, 3 डायमेंशनल एबी टाइप और एबीसी टाइप पैकिंग करने के लिए हमें हेक्सागोनल पैकिंग करनी पड़ती है। और हेक्सागोनल पैकिंग मैंने आपको बोला है, ये होती है हेक्सागोनल पैकिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एटम नेक्स्ट एटम इन बिटवीन द एटम हम डालते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ करता हूं कि ये एटम में दूर दूर कर देता हूं, ये एटम में एक दूसरे से दूर दूर कर देता हूं, ठीक है। इन एटम के बीच में स्पेस ले आ जाता हूं, क्योंकि आपको क्लियरिटी आ जाए, आपको पता चल जाए। बस मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं कि एटम के बीच सिर्फ स्पेस ला रहा हूं, बस, और कुछ भी नहीं। हर एटम के बीच थोड़ी स्पेस ला रहा हूं कि आपको पता चल जाए, क्लियरिटी आ जाए। बस वैसा ही मैं काम यहां करने वाला हूं और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि पहले हमने लेयर लगानी है एक्स लेयर। हम क्या कर रहे हैं, एक्स लेयर लगा रहे हैं। ये है हमारी एक्स एक्सिस पे, देखिए पहले पास पास जुड़े हुए एटम थे, अब मैंने दूर दूर कर दिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे मैं एटम लगा रहा हूं, ये मैंने लगाई जी एक्स एक्सिस पे एटम। अब मैं वाई एक्सिस पे एटम लगाऊंगा। अगर मैं इसी के नीचे लगा लूंगा एटम, तो वो स्क्वायर पैकिंग बन जाएगी। मुझे कहां लगाना है, मुझे लगाना है इन बिटवीन, और इन बिटवीन कहां पे जगह है, ये, ठीक है। थोड़ा दूर करके लगाऊंगा क्योंकि क्लियरिटी के लिए मैं दूर करके लगा रहा हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे मैंने एक एटम लगा दिया मैंने एटम। अब मैं फिर यहां लगाऊंगा एटम जी, ओके, देखिए यहां पे लगाया एटम, अब मैं लगाया यहां पे एटम, ठीक है। ये आपको समझ आया ना। अब इसको जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा। इसको मैं जोड़ के बताता हूं। जोड़ दिया मैंने जोड़ दिया, देखिए बन गया। ये देखिए एक वाइड बन गया, बना यहां पे वाइड, हाँ यही वाइड मैंने आपको कहा था, इस वाइड का नाम है ए वाइड। ये बन गया हमारा ए वाइड, बनाना हमारा ए वाइड। यहां भी ए वाइड था तब, यहां भी हमारा ए वाइड है। अब इस वाइड का एक स्पेसिफिक नेम होता है, वो नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड। इस वाइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। चलिए और लेयर बना लेते हैं पहले, ठीक है, नीचे। अब पहली लेयर की तरह लेयर लगानी पड़ेगी हमें नीचे, ठीक है, लगाई हमने। इन बिटवीन वही लगा रहे हैं, पहली लेयर की तरह ही लेयर लगा रहे हैं बीच में, पहली लेयर की तरह ही लेयर, और पहली की तरह, और लास्ट जो लेयर है वो दूसरी लेयर की तरह, दूसरी लेयर की तरह, और दूसरी लेयर की तरह लगाई हमने। यहां तक आपको क्लियर है। अब मैंने कहा इन वाइड का नाम है जी टेट्राहेड्रल वाइड। इन वाइड का क्या नाम है, टेट्राहेड्रल वाइड। ये है जी टेट्राहेड्रल वाइड, यहां भी टेट्राहेड्रल वाइड,
ये है टेट्राहेड्रल वाइड, यहां टेट्राहेड्रल वाइड और यहां अब ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्या कारण है सर आपने इसको टेट्राहेड्रल वाइड कहा? बताता हूं मैं आपको, बड़े आराम से आप देखेंगे। ये 3 एटम हैं, ये 3 एटम हैं, बस ये पास पास हैं, ये दूर दूर कर दिए मैंने क्लियरिटी के लिए। अब मैंने कहा था कि इन वाइड के में से या ए वाइड के ऊपर या बी वाइड के ऊपर एक और लेयर ड्रा करनी है आपको एक और सफेयर ड्रा करना है। मैंने इस टेट्राहेड्रल वाइड को क्या माना? सेंटर माना। अब टेट्राहेड्रल वाइड को भूल जाइए 2 मिनट के लिए, मैंने इस ए वाइड को सेंटर माना। उस टाइम मैंने बी को माना था, मैंने ये भी कहा था आप ए या बी में से किसी को भी ले सकते हो। मैं ए वाइड को सेंटर मान रहा हूं। सेंटर मानने के बाद मैं ऊपर एक सफेयर ड्रा कर रहा हूं। मैं अभी एक सेंटर मान के ये किया जी मैंने सफेयर ड्रा। आपको डिफरेंशिएट करने के लिए इस सफेयर को मैं ऐसे डार्क कर रहा हूं। क्लियर है? अब आप खुद ही सोच लीजिए, खुद सोचिए। अब इसी को मैं यहां भी कर सकता हूं ड्रा, ये देखिए, ये ठीक है। खुद सोचिए कि 3 बॉल नीचे हैं और चौथा बॉल ऊपर है, ठीक है। उन 4 बॉल के बीच को एक जगह होगी खाली, और 4 बॉलों से मिलकर जो जगह खाली बनी है उस वाइड को टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। बिकॉज वो टेट्राहेड्रल वाइड कितने सफेद या कितने एटम से मिलकर बना है? 4 एटम से मिलकर बना हुआ है। दैट्स वाई इस वाइड को हमने क्या बोला? टेट्राहेड्रल वाइड बोला। हर जगह पे हमने टेट्राहेड्रल वाइड को क्या करना है? कवर करना है। हमने हर जगह पे टेट्राहेड्रल वाइड को क्या करना है? कवर करना है। हम टेट्राहेड्रल वाइड कवर कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल वाइड कवर करने के बाद देखिए ऐसी कुछ इमेज बनेगी। टेट्राहेड्रल वाइड कवर, हर जगह पे टेट्राहेड्रल वाइड कवर हो रहे हैं, और जो हमारी पहली लेयर थी उसके ऊपर एक और लेयर बन गई है हमारी। बिल्कुल पहली लेयर और दूसरी लेयर अलग अलग हैं। अब हम लेट करते हैं जो हमारी पहली लेयर थी उन सारे एटम का नाम है ए, ठीक। ए लेयर के ऊपर क्या जो दूसरी लेयर लगाई हमने वो ए लेयर ही की तरह थी? बिल्कुल नहीं है, वो अलग तरह की लेयर है। उस लेयर का नाम हमने क्या दिया? बी। ऐसी टाइप अगर इसके ऊपर अगर तीसरी लेयर लगा लेते हैं हम, अगर इसके ऊपर हम तीसरी लेयर लगाएं और वो जो एटम हमारा अरेंज होगा वो कहां? ए के ऊपर अरेंज हो जाएगा। ए के ऊपर अरेंज हो जाए, ए के ऊपर, ए के ऊपर, ए के ऊपर। तो एक थर्ड तरह की जो लेयर होगी वो कैसी होगी? वो भी ए की तरह होगी। और उस टाइप की पैकिंग को हम क्या बोलेंगे? ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। क्लियर है? इस टाइप की पैकिंग को हम ए बी टाइप पैकिंग बोलते हैं। लेकिन अगर एक और तरह का वाइड देख लीजिए, अभी भी एक और तरह का वाइड दिखाई दे रहा होगा। मैंने वहां एक उस वाइड का नाम बोला था डी वाइड। अभी भी आप देखिए, नहीं ये यकीन हो रहा तो देख लीजिए। ये देखिए, एक ऐसे 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 और ऐसे, ये अलग तरह का वाइड है, ठीक है। इस वाइड का नाम है डी वाइड, और इस वाइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। सर आपने कैसे कहा इस वाइड को ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं? जरा आप देखिए, इस वाइड के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं? एक ये व्हाइट कलर का, एक ये व्हाइट कलर का, एक ये व्हाइट कलर का, ऐसा ही है। एक ये व्हाइट कलर का, एक ये व्हाइट कलर का और एक ये व्हाइट कलर का, बिल्कुल। और ये 3 हो गए जी। हां, अब एक ये डार्क, एक ये डार्क, एक ये डार्क, यहां एक ये डार्क है, यहां एक ये डार्क है और यहां एक ये डार्क। इन 6 सफेयर से मिलके एक वाइड बना। उस वाइड का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल वाइड है। अब अगर मैं अभी भी बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर नेक्स्ट एटम ए वाले एटम के ऊपर लग गया तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग हो जाएगी। अगर नेक्स्ट एटम ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर लग गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर लग गया, एक और तरह की लेयर निकल के सामने आएगी जो ना ही ए की तरह होगी, ना ही बी वाले एटम की लेयर की तरह होगी, सेकंड लेयर की तरह होगी, वो तीसरी तरह की लेयर होगी। उस लेयर का नाम है ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग। तो यहां से हमें यह पता चला, कंक्लूजन देख लीजिए, बिल्कुल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन देख लीजिए कि जो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग है उसमें जो हमारे बी टाइप के वाइड हैं, सॉरी बी टाइप की जो लेयर है, जो बी टाइप की लेयर कौन से वाइड को कवर करती है? वो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करती है। बी टाइप की लेयर
टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करती है। और टेट्राहेड्रल वाइड सर कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड ऐसे होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक लेयर के 3 एटम और नेक्स्ट लेयर का एक एटम मिलके, 4 एटम मिलके एक वाइड बनता है, उसे टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। अच्छा, जो सी टाइप की लेयर होती है वो कौन सा वाइड कवर करके बनती है? वो ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर करके बनती है। और ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं 3 नीचे वाली लेयर के एटम होते हैं और 3 हमारे ऊपर वाली लेयर के एटम होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप की वाइड को हम ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वाइड सी टाइप ऑफ लेयर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करके बनती है। तो ये था हमारा कंसेप्ट बिहाइंड एबी टाइप एंड एबीसी टाइप पैकिंग। अब आप देखिए, फाइनली आपके लिए एक टास्क है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो उस टास्क को आप करेंगे और बताएंगे कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर करने के बाद और टेट्राहेड्रल वाइड कवर करने के बाद एबी टाइप ऑफ पैकिंग में और एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग में। तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट। अच्छा, एक और चीज भूल गई हमें, वो ये था कि हमारा सर एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग की कुछ एग्जांपल दे दीजिए। तो एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग की एग्जांपल है आयरन, निकल हो गई, कॉपर हो गई, जिंक हो गई। इसी पैकिंग का दूसरा नाम हमने एफसीसी पैकिंग भी बोला था या सीसीपी पैकिंग भी बोला था। इस पैकिंग का नाम था एचसीपी पैकिंग। तो यहां पे पैकिंग खत्म करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला लेक्चर।